नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कोरबा की, जहां पर शराबी शिक्षक का एक कारनामा सामने आया है। शराब के नशे में धुत होकर के ये शिक्षक आता था स्कूल टाइम पर, ग्रामीणों के घर सोते मिला ये शिक्षक समय पर नहीं पहुंचता था। ग्रामीणों ने शिक्षक को जमकर फटकार भी लगाई। पोड़ी उपरोडा ब्लॉक के ग्राम सरभोका का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शिकायत भी की है। बीईओ ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। यहाँ कैसे होते हैं स्कूल टाइम में? शराबी शिक्षक का कारनामा, शराब पी करके सो जाता था, जाना है ना कि क्लास में पहुंचता था, ना पढ़ाने पहुंचता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोरबा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ कैसे होते हैं स्कूल टाइम में? रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की यह बैठक है लोकसभा चुनाव पर। इसमें मैराथन मंथन होगा। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ये बैठक लेंगे। चुनाव संचालन समिति, चुनाव प्रबंधन समितियों की भी बैठक होगी। शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होने की बात कही जा रही है। सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। आज लोकसभा प्रत्याशियों की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है, जिसमें बड़े दिग्गज शामिल होंगे। में भाजपा की सभी 11 सीटें को उम्मीदवार जो आज रायपुर में हम बैठक है। महोदय, किस तरह की बैठक है, किस तरह रणनीति रहेगी? आज मैराथन बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे विभिन्न चरणों पर आज बैठक रखी गई। तो किस तरह से रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की? आप भी बैठक का हिस्सा है। विभिन्न चरणों में रणनीति बनेगी, स्थानीय स्तर पर और लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, सभी स्तरों पर बनेगी। देख सकते हैं हमारे साथ मंत्री श्यामगिरी जायसवाल है, जो कि आज छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों के जो उम्मीदवार है, रायपुर में राजधानी में आज बैठक है, जिसको लेकर आगे रणनीति किस तरह से रहेगी उसको लेकर अहम बैठक है, जिसमें श्यामगिरी जायसवाल भी शामिल होने जा रहे हैं। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो मैराथन बैठक बीजेपी की बेहद ही खास होने जा रही है। जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनकी ये बैठक होगी, बेहद खास होगी। चुनाव नजदीक है, जानकारी लेंगे। तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, आज लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक होने जा रही है, महामंथन होगा। कितनी खास ये बैठक होगी, कौन कौन शामिल होगा, किस वक्त ये बैठक होगी, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और इसके बाद लोकसभा चुनाव की कार्य योजना और मैराथन बैठकों का जो दौर है उसकी भी शुरुआत हो गई है। और इसी कड़ी में आज करीब 3 बजे से भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर चलेगा। सबसे पहले चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की जो है बैठक होनी है और इस बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत बीजेपी के जो संभाग प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा की 11 सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए इसको लेकर रणनीति बनेगी। इसके साथ ही इस विषय पर विस्तार से जो है चर्चा की जाएगी और इसके बाद लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के मंत्रियों की भी जो है अहम भूमिका रहेगी और कुल मिलाकर इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मोदी की गारंटी, साथ ही केंद्र की योजनाओं को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कैंडिडेट को इसके लिए पूरी आखिर किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, चूंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। आप इस बैठक पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तनु, जगदलपुर का जिक्र करेंगे, जहां पर सीएम साय पहुंचे। 643 विकास कार्यों का लोकार्पण वो वहां पर करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगे। चित्रकूट महोत्सव का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। शहीद महेंद्र कर्मा विद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में 340 नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे।
और रायपुर से अयोध्या रवाना हो चुकी है आस्था स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम साय ने हरी झंडी दिखाई। रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ है ये। सीएम ने कहा बिलासपुर और अंबिकापुर से भी ट्रेन रवाना होगी। मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। ये बातें सीएम विष्णुदेव साय द्वारा कही गई हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना की है। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं मोदी के परिवार पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। अब देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। धन्यवाद। व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई, हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। और 7 मार्च को मिलेगी मेहतारी वंदन योजना की राशि। रायपुर के साइंस कॉलेज में बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी वर्चुअली इसको संबोधित करेंगे। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि। बता दें, प्रदेश भर में कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। मेहतारी वंदन योजना की बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, संबोधन भी होगा उनका। महिलाओं के खाते में राशि उनके द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश भर में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। रायपुर में धरने पर बैठ गए हैं पार्षद। रात से धरने पर ये पार्षद बैठे हुए हैं। टैक्स वसूली में भेदभाव का आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। निगम के राजस्व अधिकारी पर आरोप इनके द्वारा लगाए गए। बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई न करने का आरोप भी ये लगा रखे हैं। जोन के अध्यक्ष हरदीप होरा पार्षदों के साथ धरना दे रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, रायपुर में ये पार्षद धरने पर बैठे हैं। क्रमांक 2 में कल रात से आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। खुद जोन के अध्यक्ष हरदीप जी बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया आपको? बड़े ही दुख के साथ मेरे को बताना पड़ रहा है कि मैं अपने ही जोन में धरने पर बैठा हूँ, भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। कल एक मामला हुआ, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हमारे, वो कहीं सील लगाने गए थे कोई दुकान में, और वहाँ से पता चला कि उसका कुछ टैक्स पेंडिंग था, तो सीधा डायरेक्ट उसके यहाँ पहुँच के सील की कार्रवाई कर रहे थे। मेरे ही वार्ड के अंतर्गत वो आता है पंडरी में, तो वहाँ से वो दुकानदार का मेरे को फ़ोन आया कि भैया मुझे हफ्ते भर 10 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए या मेरे से एक 10 दिन के बाद का चेक ले लीजिए। तो मैंने उस पर फिर ARO से अपना जो राजस्व अधिकारी उससे आग्रह किया कि आप उनका चेक ले लीजिए या उसे समय दे दीजिए। वैसे भी 31 मार्च अभी है और जो है आप वो तो इंटरेस्ट के साथ उससे टैक्स ले ही रहे। तो उनके द्वारा जवाब आता है नहीं, हमें तो ऊपर से आदेश है और हम सील करेंगे। तो मैं बोला आप केवल क्या मध्यम परिवार और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको टारगेट करके आप वसूली कर रहे हैं क्या? ये केवल नियम उनके लिए है। तो जो हमारे यहाँ एक सिटी सेंटर मॉल है जो देवेंद्र नगर में आता है, उसका लगभग 2 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। मैंने कहा कि ये वहाँ जाकर आप क्यों कार्रवाई नहीं करते, क्यों सील नहीं करते? वहाँ आपको जो 2 करोड़ रुपए लगभग लेने हैं उसकी आप वसूली कीजिए।
एक टारगेट इनको मिला जाता है कि 15 मार्च तक इतना पैसा चाहिए, 20 मार्च तक इतना पैसा चाहिए। तो ये केवल अपना दबाव और जो ये दबावपूर्वक जो सीलबंदी की कार्रवाई करते हैं मध्यम परिवार और उसके लिए करते हैं। मैं बोलता हूँ अगर नियम है तो आप नियम सबके लिए बराबर रखिए, चाहे वो रसूखदार हो, चाहे एक मध्यम परिवार का हो, चाहे गरीब। आप देख सकते हैं MIC मेंबर से लेकर के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और भूख हड़ताल लगातार जारी है। लेकिन अभी तक जो निगम की ओर से कोई यहाँ पर आया नहीं है और ना ही इनकी बातें सुनी जा रही है। कल रात से लगातार भूख हड़ताल है जारी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर वासियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। 2 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। 6 और 7 मार्च को नहीं होगी पानी की सप्लाई। बता दें 1.5 लाख से ज्यादा घर प्रभावित होंगे। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से मरम्मत का काम हो रहा है। भाटा गांव, चंगोर भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबांध, कोटा, कबीर नगर, जरवाए, गोगांव, मटपुरैना, लालपुर की टंकियों में पानी नहीं आएगा। इसके अलावा अमलीडी, अवंती विहार, मंडी, मूवा, सड्डू, दलदल, सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा, भनपुरी, नया रायपुर, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार, नया देवेंद्र नगर भी प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई। बीजेपी की अगली सूची 7 या 8 मार्च को आएगी। एमपी के बाकी 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी संभव है। पार्टी ने पहली सूची में 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे। एमपी में 2 और महिलाओं को टिकट मिलेगा, मौका मिलेगा। इंदौर, उज्जैन और धार में महिला चेहरों की दावेदारी मजबूत है। इंदौर से दिव्या गुप्ता है, माला सिंह ठाकुर के नाम दौर में है। उज्जैन से मीना जोनवाल है और चिंतामणि मालवीय के नाम मजबूत है। धार से छतर सिंह दरबार की जगह पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर का नाम भी आगे चल रहा है। बाकी 5 सीट में से 2 महिला चेहरों को मौका मिलना तय है। छिंदवाड़ा और बालाघाट सीट पर भी चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। तो बता दें आपको 24 नामों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा के प्रत्याशी कौन होंगे मध्य प्रदेश के लिए, उनके नामों का ऐलान हो चुका है। जो बची हुई 5 सीटें हैं उन पर अभी भी लगातार मंथन बीजेपी में चल रहा है। खास जो सीटें हैं उन पर मंथन चल रहा है और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 7 या 8 मार्च को ये जो बचे हुए नाम हैं इसकी भी घोषणा हो जाएगी। दूसरी सूची भी बीजेपी जारी कर देगी। पहली लिस्ट में भी आपने देखा कई चौंकाने वाले नाम भी उसमें देखने को मिले, कई रेपुटेशन भी हमें देखने को मिली, कोई नए चेहरे भी हमें देखने को मिले। ऐसे ही अब जो 5 नाम बाकी हैं उसमें भी चौंकाने वाले जो है नाम हो सकते हैं। हालांकि अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा सूची जारी होने में। 7 या 8 मार्च को ये दूसरी सूची बीजेपी की जारी हो सकती है मध्य प्रदेश के लिए। तो ये नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये संभावित हो सकता है, ये संभावित नाम है क्योंकि लगातार इन पर मंथन चल रहा है। और 5 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा होना बाकी है। तो पहली सूची में तो 24 का नाम हो गया था, 5 का बचा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये जल्द 7 या 8 मार्च को आ सकती है और इन 5 सीटों में से 2 और महिलाओं को मौका मिल सकता है। इंदौर, उज्जैन और धार में महिला चेहरों की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। इंदौर का अगर जिक्र किया जाए तो यहां से दिव्या गुप्ता, माला सिंह ठाकुर के नाम दौड़ में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहली सूची तो जारी हो गई, अब ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही 7 या 8 मार्च को दूसरी सूची भी आ जाएगी और इसमें महिलाओं को 2 महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं शैलेंद्र। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश बीजेपी की जो पहली सूची आई थी उसमें 4 महिलाओं को टिकट दिया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी सूची में 2 या 3 नाम दावेदारी में सबसे आगे हैं। खासकर जो 2 बड़े शहर हैं इंदौर और उज्जैन,
इंदौर के लिए दिव्या गुप्ता का नाम सबसे आगे है और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है। इसके अलावा माला सिंह ठाकुर भी एक नया नाम है, एबीपी की पुरानी छात्र नेता रही हैं। इसके अलावा अगर हम उज्जैन की बात करें तो पूर्व मेयर मीना जोनवाल का नाम वहाँ सबसे आगे है। वहाँ पर चिंतामणि मालवी भी एक दावेदार है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि उज्जैन में भी किसी महिला नेत्री को मौका मिल सकता है। इसी तरह अगर धार की बात की जाए तो 3 बार के सांसद जो छतर सिंह दरबार है उनका टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी अगर दावेदारी है तो महिला नेत्री की है। यहाँ पर जो पूर्व सांसद है सावित्री ठाकुर, उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा रंजना बघेल एक और नेत्री है, उनका नाम भी दौड़ में है। तो यहाँ सावित्री ठाकुर अभी हाल ही में हम देखें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा पर नजर बीजेपी की पूरी तरह से कि कैसे न कैसे करके जीत इस पर हासिल करनी है। एक ही सीट है चूंकि जिसे जीतना बाकी है बीजेपी के लिए। आखिर यहां पर लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। देखिए, छिंदवाड़ा का समीकरण बड़ा अलग है। अगर हम छिंदवाड़ा के वर्तमान स्थिति को देखें तो वहां पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद है और कमलनाथ अभी विधानसभा चुनाव में जितनी भी 7 विधानसभा सीट थी वो कांग्रेस ने ही जीती। यहां पर बीजेपी किसी भी विधानसभा में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। तो ये सीट बड़ी ही टफ है और यहाँ पर मोदी लहर हो या कभी भी कितने भी टफ चुनाव हमेशा कांग्रेस ही जीतती आई है। तो यहाँ पर समीकरण यही माने जा रहे हैं कि पार्टी किसी नए बड़े चेहरे की बजाय जो स्थानीय चेहरा है किसी ऐसे नेता को मौका दे सकती है जो फ्रेश चेहरा हो और वो तगड़ी चुनौती दे सके। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि नत्तन शाह को जब टिकट दिया गया था तो उन्होंने पहली बार ये स्थिति थी कि जो 1 लाख के ऊपर की लीड जाती थी वो 29,000 पर सिमट गई थी। तो यहाँ पर पार्टी नत्थन शाह को भी एक बार मौका दे सकती है ताकि जो लीड है वो 29,000 की कम हो और एक बार कांग्रेस को बीजेपी यहाँ पर पटकनी दे सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।